भगवान कृष्ण के नीले रंग को समझने के लिए हमें इसे गहराई से भारतीय दर्शन, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक प्रतीकों के संदर्भ में देखना होगा। भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में भगवान के रंग और स्वरूप का कई स्तरों पर उल्लेख किया गया है। संपूर्ण प्रकृति के साथ एक रूपता भगवान कृष्ण का नीला रंग यह भी दर्शाता है कि वे प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक रूप हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर प्रकृति का आधार है और हर वस्तु उन्हीं से प्रकट होती है। नीला रंग, जो आकाश और समुद्र का रंग है, प्रकृति के व्यापकतम तत्वों को दर्शाता है। यह उनकी सर्वव्यापकता और सर्वसमावेशीता का प्रतीक है। प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार इस सृष्टि की रचना करता हूं। नीला रंग सत्य और शाश्वतता का प्रतीक है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार यह समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। उनका नीला रंग इस शाश्वतता का संकेत देता है। यह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे भौतिक स्वरूप से परे है। श्लोक: वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवाणि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आध्यात्मिक रूप से नीला रंग उच्च चेतना, शांत मन और ध्यान की गहराई का प्रतीक है। भगवान कृष्ण का रंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन कैसे बनाए रखें। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान का महत्व समझाया। उनका नीला रंग ध्यान में गहराई और आंतरिक शांति का प्रतीक बनता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। भगवान कृष्ण का नीला रंग उनके असीम प्रेम और करुणा को भी दर्शाता है। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि हर जीव को आकर्षित करती है। नीला रंग यह सिखाता है कि प्रेम, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, असीम और गहरा होना चाहिए। गीता में उन्होंने भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पत्ता, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। सबसे जुड़ो और प्रेम करो। भगवान कृष्ण का नीला रंग केवल उनके स्वरूप तक सीमित नहीं है। यह एक संदेश है कि हमें अपने जीवन में सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। जैसे नीला आकाश सबको ढकता है और समुद्र सब कुछ समाहित करता है, वैसे ही कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों को स्वीकार करना और जीवन को पूरी गहराई से जीना चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मैं सब जीवों में समान हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें। भक्तों की दृष्टि से भगवान कृष्ण का नीला रंग उनकी दिव्यता को देखकर रोमांचित हो जाने का प्रतीक है। भक्त उनके स्वरूप में समर्पण का अनुभव करते हैं। यह नीला रंग हमें सिखाता है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन भी दिव्यता से भर जाता है। भगवद गीता और पौराणिक कथाओं के आधार पर भगवान कृष्ण का नीला रंग प्रतीक है। असीमता उनकी व्यापकता, दिव्यता उनकी परम चेतना, प्रेम और करुणा, आध्यात्मिक गहराई। कृष्ण का नीला रंग और उनकी बांसुरी। भगवान कृष्ण की बांसुरी उनके नीले रंग के साथ एक गहरा संबंध रखती है। बांसुरी से निकलने वाली मधुर ध्वनि हर जीव को आकर्षित करती है। यह उनकी कृपा, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। बांसुरी का संगीत उनके भक्तों को इस बात की याद दिलाता है कि आत्मा की वास्तविक शांति केवल ईश्वर के प्रति समर्पण में है। नीला रंग इस शांत और गहन ध्वनि को दर्शाता है जो आत्मा के गहरे स्तर तक पहुंचती है। भगवान की बांसुरी का संदेश है कि जैसे बांसुरी खोखली होकर
ईश्वर के संगीत को व्यक्त करती है, वैसे ही हमें भी अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट होने देना चाहिए। नीला रंग और योग का महत्व भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में योग को जीवन का आधार बताया है। उनके नीले रंग का संबंध ध्यान और योग के उच्चतम स्तर से जोड़ा जाता है। ध्यान में जब कोई व्यक्ति गहरे आंतरिक शांति की स्थिति में पहुंचता है तो वह अनंतता का अनुभव करता है, जिसे नीले प्रकाश या आकाश के रूप में प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करते हैं, कुछ सांख्य योग से और कुछ कर्म योग के माध्यम से। कृष्ण का नीला स्वरूप हमें ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था, जिसे देखकर अर्जुन को उनके अनंत स्वरूप का एहसास हुआ। उनका विराट रूप समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। नीला रंग इस विराट स्वरूप का प्रतीक है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।